बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसईर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न व जमाल से मुतासर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार बाइख्लाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिर्स व बुख्ल का भूत सवार हो गया और ना सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगुश्ता करने के लिए उसने ये गंदी और घुनावनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा माल और दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनांचे ऐन उस वक्त जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, क़ारून ने आपको टोका कि फलानी औरत से आपने बदकारी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया पार करवा कर फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि अल्लाह के नबी, मुझे क़ारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, क़ारून पर अपना कहर व गज़ब नाज़िल फरमा दे। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो क़ारून का साथी हो वो क़ारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो क़ारून से अलग हो जाए। चुनाचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल क़ारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, तो इसको पकड़ ले। तो क़ारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर क़ारून रोने और बिलबिलाने लगा और कराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफात न फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो क़ारून के साथ हुए थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि क़ारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर ले। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि क़ारून का मकान और इस खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनाचे क़ारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस गया। क़ारून का खजाने के बारे में कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने क़ारून को इतने खजाने दिए थे कि उन खजानों की कुंजियां एक मजबूत और ताकतवर जमात मुश्किल उठा सकती थी। एक और जगह अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक क़ारून मूसा की कौम से था, फिर उसने उस पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां एक जोर आवर जमात पर भारी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को जो नसीहत फरमाई, जिसको कुरान मजीद ने यूं बयान फरमाया है, उसी खैर खाही वाली नसीहत को सुनकर क़ारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। अल्लाह पाक कुरान में एक और जगह फरमाता है, जब उससे उसकी कौम ने कहा इतरा नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया और जमीन में फसाद ना चाह। क़ारून ने अपने माल के घमंड में इस मुखलिसाना नसीहत को ठुकरा दिया और खूब बन सवर कर तकब्बर और गरूर से इतराता हुआ कौम के सामने आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बदगोई और ईज़ा रसानी करने लगा। इस वाक़े को कुरान इस अंदाज में बयान करता है, और खुदा की उस काहिराना गिरफ्त पर खौफ इलाही से थराते रहे, अल्लाह अकबर, क़ारून जमीन में धंस गया तो हमने उससे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। तो उसके पास कोई जमात न थी कि अल्लाह से बचाने में इसकी मदद करती और ना वो बदला ले सका। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि हम सबको फरमा बरदारों की जमात में जगह अनायत फरमाए और क़यामत में अमाल का परवाना दाएं हाथ में अता फरमाए और जन्नत अल फिरदौस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।